फरहान बेग। टुडेज आवर टॉपिक इज सॉइल एज अ रिसोर्स। आज हम बात करेंगे कि सॉइल एज अ रिसोर्स कैसे, किस तरीके से एक रिसोर्स है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं किस तरीके से सॉइल बनती है। एक ऐसा रॉक है जो अनवेदर्ड है, यानी जिसपे हवा, धूप, पानी किसी ने भी अब तक असर नहीं किया है। एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक। लेकिन लाखों साल गुजरते हैं, फिर क्या होता है, वेदरिंग का प्रोसेस धीरे 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 चलता रहता है और यहाँ पर हवा, पानी और धूप अपना असर दिखाने लगते हैं। क्योंकि ये पत्थर कभी छाँव में आएगा, कभी यहाँ पर बारिश होगी, कभी तेज धूप होगी, जिसकी वजह से ये चटकने लगेंगे पत्थर, और क्या होगा, टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे छोटे छोटे स्टोन्स में, ठीक है। फिर ये, ठीक है, सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और ये अब क्या होगा, जो बड़े रॉक्स थे, बड़े बड़े पत्थर थे, ये छोटे छोटे स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, वेदरिंग के प्रोसेस से। फिर और कुछ लाख साल बीतते हैं, तब ये जो स्टोन्स हैं ये क्या होते हैं, सब सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये क्या होगा, इसमें वेदर्ड रॉक भी होंगे, छोटे पत्थर भी होंगे, यहाँ पर सैंड होगी, कुछ कुछ सिल्ट होगी, कुछ क्ले होगी, ठीक है। तो ये सब मिक्सचर होगा, ठीक। उसके बाद फिर वेदरिंग का प्रोसेस चलता रहता है लाखों साल तक। फिर टॉप सॉइल जो है अपर सॉइल लेयर बन जाती है, ठीक है। धीरे धीरे ये जो रॉक्स हैं या स्टोन्स हैं ये मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी और टूटकर फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, टॉप सॉइल लेयर बन जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, धीरे 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 इस टॉप सॉइल लेयर के ऊपर भी एक लेयर और चढ़ जाती है, जिसे हम ह्यूमस बोलते हैं। और ये ह्यूमस क्या होता है, ये ह्यूमस है जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो डेड डिकेड्स होते हैं, ये धीरे 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 डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। यानी जो सड़े हुए जीव जंतु होते हैं ये इसमें मिल जाते हैं मिट्टी में, और एक फाइन लेयर बना देते हैं, एक बहुत अच्छी सी लेयर बना देते हैं टॉप सॉइल लेयर के ऊपर, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। और ये इस टॉप सॉइल लेयर को बहुत ज़्यादा फर्टाइल, उपजाऊ बना देता है, जिसमें वेजिटेशन या फिर प्लांटेशन या फिर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो पाता है। अब सॉइल क्या है, एक सबसे महत्वपूर्ण रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, और ये एक मीडियम है प्लांट के ग्रोथ करने का, और ये सपोर्ट करता है डिफरेंट जो फॉर्म्स में लाइफ होती है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अर्थ पर, उन सबको ये सपोर्ट करता है। अपने आप में एक लिविंग सिस्टम है, ठीक है। ये क्या करता है, लाखों साल लगते हैं एक फ्यू सेंटीमीटर की लेयर बनने में, जो सॉइल की उसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है। और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे सॉइल फॉर्मेशन होता है, उनमें से एक है रिलीफ। यानी कि कहीं रिलीफ का मतलब है अर्थ पे या फिर किसी भी कंट्री के अंदर कहीं पे पहाड़ होते हैं, कहीं पे पठार यानी कि प्लेट्यूज होते हैं, कहीं पे डेजर्ट होता है, कहीं पे प्लेन्स होते हैं। तो इन रिलीफ फीचर्स पे डिपेंड करता है मिट्टी का फॉर्मेशन, ठीक है, कैसी सॉइल बनेगी। फिर डिपेंड करता है ये पेरेंट रॉक पे कि वो पत्थर कैसा, इग्नियस है कि मेटामॉर्फिक है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। फिर क्लाइमेटिक कंडीशन पर ही डिपेंड करता है कि वहाँ वहाँ पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, या वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, या फिर वहाँ पर तेज़ धूप रहती है, या वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो इस पर भी डिपेंड करता है सॉइल फॉर्मेशन। फिर डिपेंड करता है वेजिटेशन के ऊपर, और ये डिपेंड करता है अलग अलग फॉर्म्स में वहाँ पर कैसे जीव जंतु, कैसी लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और ये सबसे अहम फैक्टर है वक्त, यानी टाइम। टाइम तो लगेगा ही मिट्टी को बनने में। अब क्या है, वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर, जिनमें से जो, जैसे कि आप मान लीजिए टेम्परेचर, ठीक है, या एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, या विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ द डिकम्पोजर्स, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। अब कुछ जैसे केमिकल या ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं जो सॉइल में होते हैं, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सॉइल जो है वो कंसिस्ट करती है, बनी हुई होती है ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक ह्यूमस, ह्यूमस मैं आपको बता चुका हूँ अभी, ठीक है। दूसरा इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर ऑक्सीजन। इन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर क्या बनती है, सॉइल बनती है। कुछ फैक्टर्स हैं उन पर डिपेंड करती है, जैसे कि कलर, ठीक है, या फिर थिकनेस, या फिर टेक्सचर, बनावट, एज, या फिर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस पर डिपेंड करता है कि सॉइल कैसी बनेगी, किस एरिया में कैसी सॉइल पाई जाएगी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के ऊपर हम बात कर लेते हैं। इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके के रिलीफ फीचर्स हैं। रिलीफ फीचर्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लैंड फॉर्म्स हैं, क्लाइमेटिक रियाम्स हैं, यानी कि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ठीक है। वेजिटेशन टाइप्स हैं अलग अलग तरीके के। तो ये सभी मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में या फिर डेवलपमेंट। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलुवियल सॉइल के ऊपर। ये सबसे ज़्यादा स्प्रेड यानी कि सबसे ज़्यादा फैली हुई है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सॉइल है इंडिया के अंदर। जो इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स है ये एलुवियल सॉइल से ही बने हुए हैं। यहाँ पर
जो 3 नदियाँ हैं, रिवर सिस्टम है, जैसे कि एक इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियाँ जो हैं पहाड़ों पे से आती हैं, हिमालयन रिवर्स हैं ये, और बहुत सारी ढेर सारी एलिवल सॉइल बिखेर देती हैं प्लेन्स में, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है। इन्होंने लाखों साल में एलुवियल प्लेन्स पूरे ऐसे ही बने हैं, इनके रिसाव की वजह से, इन नदियों के साथ जो मिट्टी आई है, ठीक। ये जो सॉइल है ये राजस्थान और गुजरात की एरिया में भी फैली हुई है। राजस्थान से एक नैरो कॉरिडोर से होती हुई जाती है गुजरात तक, ठीक है। तो ये पूरे एरिया में फैली हुई है एलुवियल सॉइल। यहाँ और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, जैसे कि पर्टिकुलरली इन द डेल्टास ऑफ द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स, इन डेल्टा रीजन्स में भी ये पाई जाती है ये मिट्टी, ठीक है। डेल्टा क्या होता है, समझ आपको अगर नहीं पता तो बता देता हूं। जब नदी समंदर से मिलने वाली होती तो उससे पहले डेल्टा बनाती है। उन एरियाज में हैवी डिपॉजिट्स इकट्ठे हो जाते हैं एलुवियल सॉइल के। एलुवियल सॉइल जो है वो बहुत अलग अलग तरीके के प्रोपोर्शन होते हैं, मतलब अलग अलग रेशो में इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले मिलकर ये सॉइल बनती है। जैसे जैसे हम इनलैंड जाते हैं, यानी कि रिवर वैलीज के अंदर की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो उनका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है। और जैसे जैसे हम अपर साइड में जाते हैं रिवर वैलीज, वहाँ पर स्लोप्स होते हैं, थोड़ा ढलानी इलाके होते हैं, वहाँ पर मिट्टी कैसी हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है, ठीक है। और ऐसी मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है पिएडमोंट प्लेन्स के अंदर, सच एज ड्वार्स, चॉस एंड टेरा। पिएडमोंट प्लेन समझ लीजिए क्या है। जब माउंटेन से जस्ट नीचे की तरफ, यानी कि माउंटेन के फुट हिल्स की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो प्लेन्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है, प्लेन एरिया शुरू हो जाता है। तो उन एरियाज को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है अलग अलग जगहों पर। जैसे कि ड्वार्स है, ड्वार्स क्या है, ये फ्लड प्लेन्स है भूटान के आसपास, नॉर्थ ईस्ट में जो जगह है ये कहलाता है फ्लड प्लेन्स, ठीक है। वेस्ट बंगाल या फिर झारखंड या फिर बिहार वाला जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे आए दिन फ्लड्स आते रहते हैं, बाढ़ आती रहती है, तो इसे फ्लड प्लेन्स कहा जाता है। और ये नदियाँ जहाँ से आती हैं अपने साथ ढेर सारी मिट्टी भी लेकर आती हैं, जिसे पूरा बिखेर देती हैं इन मैदानी इलाकों में, ठीक है। फिर आ जाता है चॉस। चॉस क्या है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के पास जब शिवालिक रेंज के पूरे फुट हिल्स में आप आते हैं तो फिर मैदानी इलाका शुरू हो जाता है। यहाँ पे घने जंगल हैं और यहाँ पर एक बहुत घना नेटवर्क है रिवर्स का, ठीक है। बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर होती हैं जो कि पूरा अपना एक जाल बिछा के रखा है, और यहाँ पे नदियाँ पहाड़ों पे से होती हुई काफ़ी मिट्टी लाती हैं और नीचे प्लेन्स एरिया में बिखेर देती हैं, ठीक है। ये भी पिएडमोंट प्लेन्स ही कहलाते हैं और इनको हम यहाँ पर चॉस के नाम से जाते हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब के क्षेत्र में। फिर आता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र कौन सा है, ये पूरा आपका मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बस्ती, गोंडा, बहराइच, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा जो फैला हुआ एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र बोलते हैं, या फिर मार्शी लैंड्स भी बोलते हैं, यानी कि दलदली क्षेत्र भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, सारी ये पूरा एलिवल मिट्टी यहाँ भरी हुई है, पूरा जो भी पहाड़ों पे से, फुट हिल्स पे से आई है नदियों के माध्यम से, तो ये सब यहाँ पर फैली हुई है, इसलिए हम इसको तराई क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। अगर एज के हिसाब से हम बात करें तो जो ओल्ड एलिवल सॉइल है उसको हम बांगर बोलते हैं, न्यू एलिवल सॉइल को हम खादर बोलते हैं। बांगल सॉइल जो है, इसमें कंकर नोड्यूल्स जो होते हैं इनका कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होता है, और खादर जो है काफ़ी फाइन पार्टिकल्स होते हैं खादर में, और खादर जो है वो काफ़ी फर्टाइल होती है कंपैरेटिवली बांगर के। तो जो एलिवल सॉइल है इसमें क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में एक सही प्रोपोर्शन पाया जाता है पोटैश का, फॉस्फोरिक एसिड का, लाइम का, जो कि बहुत ही आइडियल बना देते हैं शुगर केन की ग्रोथ के लिए इस मिट्टी को, पैडी की ग्रोथ के लिए, वीट और अदर जो सीरियल या पल्स क्रॉप्स हैं इनकी ग्रोथ के लिए इस मिट्टी को काफ़ी आइडियल बना देते हैं, आदर्श बना देते हैं। इसकी हाई फर्टिलिटी की वजह से ये जो रीजन्स हैं एलिवल सॉइल्स के आसपास के, ये सब काफ़ी कल्टिवेटेड हैं और डेंसली पॉपुलेटेड। यहाँ पर आबादी भी बहुत ढेर सारी है, ठीक है, इन एरियाज में। सॉइल जो डायर एरियाज में है ये काफ़ी एल्कलाइन होती जा रही है, लेकिन इसको प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है थ्रू प्रॉपर ट्रीटमेंट और इरिगेशन। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट और इरिगेशन किया जाए तो हम इस मिट्टी को भी काफ़ी हद तक उपजाऊ बना सकते हैं। जो ब्लैक सॉइल है ये कैसी होती है, ब्लैक होती है कलर में, और इसको हम रीगर सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल एक आदर्श मिट्टी है कॉटन की खेती के लिए, और इसे हम ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं या फिर पेरेंट रॉक का जो मटेरियल होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। ये सॉइल जो है पूरे के पूरा जो डक्कन ट्रैप है, जिसे हम बेसॉल्ट रीजन भी कहते हैं, यहाँ पे पूरे ये स्प्रेड हुई हुई है, पूरी फैली हुई है। जितना भी रीजन है आपका नॉर्थ वेस्ट डक्कन प्लेट्यू में पूरा ये फैली हुई है। और ये बनी कैसे है,
ये लावा फ्लोज होकर जो आया, लावा जो बहकर आया, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई थी आपस में जिससे ज्वालामुखी फटे और लावा निकला और ये लाखों सालों बाद ये लावा खुश्क होकर सूख कर ये रॉक्स में कन्वर्ट हो गया और फिर वेदरिंग होते होते ये रॉक्स क्या हुआ, ब्लैक मिट्टी में तब्दील हो गए। अब ये जो मिट्टी है ये कवर करती है जो पठार है, प्लेट्यूज है महाराष्ट्र के, सौराष्ट्र के और मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, और ये फैली हुई है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज, ठीक है, यहाँ पर भी ये फैली हुई है। ब्लैक सॉइल क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स हैं, क्ले मटेरियल है और इसको ये काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी फेमस है अपनी मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी के लिए। इसके साथ साथ ये काफ़ी रिच है सॉइल न्यूट्रिएंट्स में, सच एज जैसे इसमें कैल्शियम कार्बोनेट अच्छे से पाया जाता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाइम, ये सब अच्छे से इसमें पाया जाता है। ये सॉइल क्या है, जनरली पुअर होती है फॉस्फोरिक कंटेंट, यानी फॉस्फोरिक कंटेंट इसके अंदर काफ़ी लो होते हैं। और ये क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा हॉट वेदर होता है, गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही होती है, तब इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं जो कि काफ़ी मदद करते हैं एरेशन के प्रोसेस में सॉइल के, ठीक है। सॉइल एरेशन का मतलब है कि इसके अंदर क्या होता है, एयर आराम से पास हो जाती है और एयर के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है जो आराम से इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं और इसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। दीज सॉइल्स आर स्टिकी, ये कैसी होती हैं, चिपचिपी होती हैं जब ये गीली होती है, तो इसलिए इस पर खेती कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है पहले शावर्स में या फिर प्री मानसून पीरियड में, यानी कि मानसून होने से पहले भी इसमें डिफ़िकल्टी होती है और जब बारिश हो जाती है तो इसलिए काफ़ी चिकनी हो जाती है, इसलिए इसकी वजह से यहाँ पर खेती कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं रेड एंड येलो सॉइल्स की। ये जो रेड सॉइल है ये डेवलप होती है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से, ठीक है, जहाँ पर लो रेनफॉल होती है, जैसे कि ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ द डक्कन प्लेट्यू। इसमें हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलेगी। उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिलेगी, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन यहाँ पर देखने को मिलेगी। पिएडमोंट जोन है, यानी कि माउंटेन से नीचे उतर के जो मैदानी क्षेत्र है वेस्टर्न घाट्स में, वहाँ पर भी आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये मिट्टी कैसी हो जाती है, रेडिश हो जाती है कलर में जब आयरन डिफ्यूज करता है क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स के साथ, और ये येलो दिखती है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, यानी कि इसके अंदर का पानी मिल जाता है तो ये येलो कलर की हो जाती है, वैसे ये रेड कलर की दिखती है, ठीक। लेटर, लेटराइट जो नाम है ये लैटिन भाषा का एक वर्ड है लेटर, जिसका मतलब है ब्रिक, उससे ये लिया गया है। लेटराइट सॉइल डेवलप होती है हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल एरियाज के अंदर, ठीक है। और ये क्या होता है, ये इंटेंस लीचिंग का रिजल्ट होता है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, ठीक है, बहुत तेज़ बारिश होती है तो जिसकी वजह से ऊपर की जो सतह होती है वो बह जाती है मिट्टी की, उसकी वजह से ये मिट्टी यहाँ पर बनती है। और इस मिट्टी के अंदर ह्यूमस कंटेंट क्या होता है, काफ़ी लो होता है, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से। लेटराइट सॉइल को काफ़ी सुइटेबल बनाया जा सकता है कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए, अगर इसमें पर्याप्त मात्रा में डोजेस दिए जाए मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स की, यानी कि खाद इसमें लगाई जाए, तभी काफ़ी हद तक उपजाऊ बन सकती है, ठीक है। ये सॉइल्स जो हैं ख़ास तौर से पाई जाती है कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम के अंदर। जो सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं उनको अपनाया गया, जिसके चलते क्या हुआ, हिली एरियाज लाइक कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर इस सॉइल को काफ़ी यूजफुल बना दिया गया है। टी और कॉफ़ी आराम से यहाँ पर उगा सकते हैं इस सॉइल के अंदर। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैशू नट्स, यानी कि काजू इन स्टेट्स के अंदर अच्छे से पैदा हो सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एरिड सॉइल की। एरिड सॉइल क्या है, ये काफ़ी हद तक रेड होती है और रेड से कलर चेंज होते होते ये ब्राउन तक भी पाई जाती है। ये क्या है, इसका जो टेक्सचर है, ये बनावट है, ये सैंडी होती है, प्लस ये सैलाइन होती है, नमकीन होती है नेचर में, ठीक है। कुछ एरियाज़ के अंदर इसके अंदर सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई पाया जाता है, जिससे आप डायरेक्टली कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में यूज़ करते हैं नमक, वो भी आप ले सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। आप यहाँ पे एवेपोरेट करेंगे पानी को और इस मिट्टी के अंदर से अच्छा खासा यहाँ पर आप नमक निकाल सकते हैं। अब
क्योंकि यहाँ पर ड्राई क्लाइमेट होता है और हाई टेम्परेचर होता है, तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी काफ़ी फास्टर होता है इस एरिया के अंदर, ठीक है। और सॉइल जो है वो लैक करती है ह्यूमस और मॉइस्चर कंटेंट को लेकर, इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर काफ़ी कम होता है। और जो इस जितनी जितनी आप इस लोअर हॉरिजन में जाएंगे सॉइल के, यानी कि नीचे की सतहों में जाएंगे, तो आपको कंकर नोड्यूल्स ज़्यादा मिलेंगे। ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कंटेंट जितना आप नीचे जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर कंकर इकट्ठे हो जाते हैं। पानी जब बरसता है तो नीचे की तरफ ग्राउंड वाटर चार्ज नहीं हो पाता कंकर नोड्यूल्स की वजह से, ठीक है, वो ऊपर ही वेस्ट हो जाता है। अगर आप प्रॉपर इरिगेशन करें, सिंचाई करें, तो इस सॉइल को काफ़ी कल्टिवेबल बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर हम वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी हद तक इस सॉइल को उपजाऊ बनाया जा चुका है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लास्ट फॉरेस्ट सॉइल की। फॉरेस्ट सॉइल क्या है? ये हिली स्टेशन में पाई जाती है, ख़ासतौर से जो माउंटेनियस एरियाज़ होते हैं और जहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल होते हैं, वहाँ पर ये आपको मिलेगी। ये सॉइल कैसी होती है? इसका टेक्सचर जो बनावट है वो डिपेंड करती है माउंटेन एनवायरनमेंट के ऊपर जहाँ पर भी ये बनती है, ठीक है। और ये कैसी होती है? लोमी होती है और सिल्टी होती है। लोमी मतलब चिकनी बलुई मिट्टी, यानी कि रेतीली चिकनी मिट्टी होती है, और सिल्टी यानी कि गाद भी होती है, ये गाद की फॉर्म में भी आपको मिलती है, और स्पेशली वैली साइड्स में आपको मिलेगी। वैली साइड्स में कैसा होगा? इसका जो दाना होगा मिट्टी का वो थोड़ा सा मोटा होगा अपर स्लोप्स के में, यानी कि वैली की जो अपर स्लोप्स होती है वहाँ पर ये आपको थोड़ा दाना इसके मोटे मिलेंगे। और जहाँ पे स्नो कवर्ड एरियाज होते हैं वहाँ पर इस मिट्टी में क्या होता है? डेनुडेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। यानी कि डेनुडेशन से मतलब जो ऊपर की सतह होती है मिट्टी की, वो क्या होती है? हवा, पानी और जो स्नो है इसकी वजह से धुल जाती है, हट जाती है, और जिसकी वजह से ये मिट्टी कैसी हो जाती है? एसिडिक हो जाती है विद लो ह्यूमस कंटेंट। इसके अंदर ह्यूमस कंटेंट बहुत ही कम रह जाता है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे रिवर्स की तरफ, यानी रिवर टेरेसेस की तरफ, जैसे मैदानी इलाकों में थोड़ा सा आप आ जाएंगे, तो ये क्या होता है? काफ़ी फर्टाइल हो जाती है, ख़ास तौर से एलुवियल फैन्स जहाँ पर होते हैं, यानी कि जो ट्रायंगुलर शेप में जो एक एरिया होता है जहाँ पर काफ़ी सारी एलुवियल सॉइल इकट्ठी हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, तो उसे हम एलुवियल फैन्स बोलते हैं। कुछ ऐसे दिखते हैं ये। तो इसमें क्या होता है? ये मिट्टी काफ़ी फर्टाइल होती है इस एरियाज़ के अंदर। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ।